संक्रांति स्पेशल तिल गुड़ के लड्डू बनाने में एकदम आसान, ना हाथ जलेंगे, ना बिखरेंगे और ना ही पत्थर जैसे हार्ड होंगे। हाय एवरीवन, मैं हूँ अर्चना और स्वागत है आपका मेरे चैनल क्वीन ऑफ किचन में। संक्रांति के लिए तिल गुड़ के लड्डू बनाना चाहते हैं बट हाथ जलने का डर लगता है या मिश्रण वेस्ट ना जाए, इसका टेंशन रहता है, तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बिना हाथ जले बनने वाली तिल गुड़ के लड्डू की रेसिपी। एकदम आसान तरीके से बनाएंगे, फटाफट बनकर तैयार हो जाएंगे बिना झंझट के। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। तो चलिए सबसे पहले हमें तिल को भूनना है, तो कढ़ाई रख दी है मैंने गैस पर और लो फ्लेम पर अब हम तिल को भूनेंगे। तो जितने आपको तिल लेने हैं उतने ले लीजिए। गुड़ की क्वांटिटी कितनी लेनी है वो भी परफेक्ट बताऊंगी। तो यहाँ पर मैंने लगभग एक बड़ी कटोरी भर के तिल लिए हैं। लो फ्लेम पर चटकने तक तिल को अच्छे से भून लेंगे। तिल अच्छे से भून जाए तब हम तिल को निकाल लेंगे और अब हमें इसमें मेल्ट करना है गुड़, यानी गुड़ की बनानी है चाशनी। तो इसी कढ़ाई के अंदर में जितने तिल लिए थे उतना ही इसमें गुड़ ऐड कर रही हूँ। देन लड्डू में सॉफ्टनेस लाने के लिए मैं इसमें जस्ट 1 टीस्पून भर के घी ऐड कर रही हूँ और 1 टेबलस्पून भर के मतलब बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। अब हमें लो फ्लेम पर गुड़ को मेल्ट होने तक चलाना है। हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी ना चलाएं, नहीं तो गुड़ का जो टेस्ट है हल्का सा कड़वा हो जाएगा। लो फ्लेम पर गुड़ इस तरह से मेल्ट कर लेंगे और 1-2 उबाल आ जाए तब हम पानी में डालकर इसे चेक करते हैं। तो इसकी जो चाशनी की कंसिस्टेंसी है अब आपको परफेक्ट दिखा रही हूँ। यहाँ पर आपको बहुत ही ध्यान से इसे समझना है। देखिए इसकी जो गोली है ना बिल्कुल सॉफ्ट है। इसे मैं हथेली पे रखकर इस तरह से दबा रही हूँ, प्रेस कर रही हूँ, तो ये स्प्रेड हो रही है और खींचकर इस तरह से खींचेगी। तो ये बिल्कुल परफेक्ट चाशनी है गुड़ की। अब हमें गैस को करना है बंद और अब हम इसमें डाल देंगे हमारे भुने हुए तिल। ध्यान रहे कि तिल और गुड़ की जो क्वांटिटी है बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए, मतलब दोनों चीज़ें हमने बराबर मात्रा में ली है, तभी आपके जो तिल गुड़ के लड्डू हैं ना बिखरेंगे और ना ही ज़्यादा चिपचिपे होंगे। तो चलिए दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्सअप कर लेते हैं। जब दोनों चीज़ें एक दूसरे में अच्छे से घुल मिल जाएंगे तो इसे एक साथ कर लेंगे और अब हमें इस मिश्रण को निकालना है किसी नॉनस्टिक तवे के ऊपर, या फिर मेरे पास इस तरह का एक नॉनस्टिक प्लेट है तो मैं इसमें निकाल रही हूँ। इससे निकालने से क्या होगा कि हमारा जो बैटर है थाली में चिपकेगा नहीं, लेकिन थाली में थोड़ा सा आपको घी से ग्रीस भी करना है। अब चलिए हमने पूरा बैटर इसमें निकाल लिया है। अब फटाफट हमें काम करना होगा। तो इसे मैं इस तरह से स्पैचुला का यूज़ करके इस थोड़े थोड़े पोर्शन को सेपरेट कर रही हूँ। अब देखिए जिस तरीके से हमने इस मिश्रण को बनाया है तो यहाँ पर टेंशन की कोई भी बात नहीं होगी, क्योंकि मिश्रण ना तो ड्राई होगा ना बिखरेगा और जल्दी से ठंडा भी नहीं होगा। तो अब हमें जितने साइज के लड्डू आपको बनाने हैं फटाफट थोड़े थोड़े उठा लीजिए, इस तरह से गोल गोल बना लीजिए और हाँ, हाथों में थोड़ा सा पानी लगाना ज़रूरी है ताकि जो मिश्रण है हाथों पर चिपकेगा नहीं। और बिलीव में दोस्तों, इन लड्डुओं को बनाते समय आपके हाथ बिल्कुल भी जलेंगे नहीं। भले ही मिश्रण इतना गर्म है लेकिन आपके हाथों में बिल्कुल भी जलन नहीं होगी। बहुत ही आसानी से लड्डुओं को आप बना सकते हैं। बस बीच बीच में थोड़ा सा पानी लगाया करें, पानी बहुत ज़्यादा भी नहीं लगाना है। और देखिए मिश्रण, ये जो लड्डू है ना जल्दी से सेट नहीं होते हैं, थोड़े से ये पिघलने लग जाएंगे तो थोड़ी थोड़ी देर बाद आपको इसे गोल गोल शेप देना है, नहीं तो ये चपटे हो जाएंगे। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। आप इन लड्डुओं को बना सकते हैं बिल्कुल आराम से मतलब इतने भी आराम से नहीं कि मिश्रण आपका बिल्कुल कड़क ही हो जाएगा। तो जैसे कि जनरली लड्डू बनाते हैं तो मिश्रण बिखर जाता है, उसके लड्डू नहीं बनते हैं और उसके बाद आपका जो मिश्रण है लड्डू बनाने के लायक भी नहीं रहता है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा। देखिए बहुत ही आसानी से फटाफट सभी लड्डू बनकर तैयार हो जाते हैं। लास्ट में एक बार आपको इसे अच्छे से सेक देना है।
मतलब अच्छे से इसे एक बार गोल गोल कर लीजिए तो आपके जो लड्डू हैं बढ़िया से सेट हो जाएंगे। इस तरह से बनाएंगे तो आपके लड्डू बिल्कुल भी हार्ड नहीं होंगे, जैसे कि पत्थर जैसे हार्ड हो जाते हैं ना, तो बिल्कुल भी हार्ड नहीं होंगे, ना बिखरेंगे और ना हाथ जलेंगे। तो लीजिए, हमारे सभी के सभी लड्डू बहुत ही कम समय में तैयार हो चुके हैं। तो आप एक बार संक्रांति के लिए स्पेशल इस तरीके से लड्डुओं को ट्राई करिएगा। तो लीजिए, यहाँ पर हमारे संक्रांति स्पेशल तिल गुड़ के बिल्कुल बिना झंझट ना लगे ऐसे लड्डू, और वो भी बिना हाथ जले। तो आप इसे कभी भी बना सकते हैं, संक्रांति के लिए बनाइए या फिर सर्दियां शुरू हैं तब तक कभी भी इसे बनाइए। हेल्दी है, टेस्टी है, बनाने में आसान भी है। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी इसके बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। रेसिपी के लिए आपने लाइक तो कर ही दिया होगा, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं जल्दी से कर दीजिए, बेल आइकॉन के ऑल बटन पर क्लिक करके। और ये जो सभी चीजें हैं ना बिल्कुल फ्री है। तो चलिए फिर से मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।